आइए अब हम फलनों के प्रकारों की जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एकेकी फलन की जांच। एक दिया गया फलन f सच दैट x टेंड्स टू y, ध्यान रहे बच्चों, f सच दैट x टेंड्स टू y में x प्रांत कहलाता है और समुच्चय y जो है सप्रांत कहलाता है। तो f सच दैट x टेंड्स टू y एकेकी फलन होगा यदि और केवल यदि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 देयर एम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अथवा ऐसा भी जांच कर सकते हैं कि यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देयर एम्प्लाइज f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू समुच्चय x अर्थात प्रांत। अब इसका क्या मतलब है, प्रतिचित्रण में आपने इसको देखा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय x अर्थात प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय y अर्थात सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। ये उदाहरण देखिए आप, ये उदाहरण एक में आपको देखने को मिल रहा है कि ये समुच्चय x है और ये समुच्चय y है। तो समुच्चय x इसके अवयव 1 2 3 और समुच्चय y इसके अवयव हैं a b c। अब कैसे है, एक का a से संबंध है, 2 का b से संबंध है, 3 का c से संबंध है। ठीक है, ठीक, हम एक और उदाहरण लेते हैं। ये समुच्चय x देखिए जिसके अवयव है 1 2 3 4 और ये समुच्चय y देखिए जिसके अवयव है a b c d e। अब इसमें ये कैसे संबंधित है इनके अवयव, एक का a के साथ है, 2 का b के साथ है, 3 का d के साथ है, 4 का c के साथ है और d का किसी के साथ, यानी d छूटा हुआ है। अब क्या पता चल रहा है इस उदाहरण से, देखिए जैसे हम पहले उदाहरण में देखें कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देयर एम्प्लाइज f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। परिभाषा में आपने देखा दूसरी स्थिति के लिए, तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 और 2 अलग अलग अवयव हैं और आप इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं, f1 a है और f2 b है। ठीक है, ध्यान दीजिए, f1 a है और f2 b है। तो क्या मतलब निकला, 1 इज नॉट इक्वल टू 2 देयर एम्प्लाइज f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। दूसरे में भी यही देखने को मिल रहा है कि दो भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा, बहु एकेकी फलन। तो बहु एकेकी फलन को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसकी जांच कैसे करेंगे। आपने जैसे जो प्रतिचित्रण देखा इसके पहले, उसी के आधार पर हम यहां पर इसकी जांच करेंगे कि एक दिए गए फलन f सच दैट x टेंड्स टू y बहु एकेकी फलन होगा यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो, फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x अर्थात समुच्चय प्रांत। हम इसको ऐसा भी स्पष्ट कर सकते हैं कि समुच्चय x अर्थात प्रांत के एक से अधिक अवयव का समुच्चय y अर्थात सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो। आइए इसको उदाहरण से देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, ये समुच्चय x और ये समुच्चय y है। समुच्चय x के अवयव देखिए 1 2 3 है और ये समुच्चय y के अवयव a और b है। अब ये कैसे संबंधित, देखिए समुच्चय x के अवयव 1 a से संबंधित है, अवयव 2 ये भी a से संबंधित है, अवयव 3 b से संबंधित है। आप इस उदाहरण में क्या देख रहे हैं, समुच्चय x के दो अवयव 1 और 2 इसके एक ही प्रतिबिंब है समुच्चय y में। अर्थात हम क्या कह सकते हैं यहां पर, f ऑफ 1 इज इक्वल टू a एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू भी a। दूसरे उदाहरण लेते हैं, ये समुच्चय x और ये समुच्चय y।
समुच्चय x के जो अवयव है 1 2 3 और समुच्चय y के अवयव है a b c। अब 1 का a से संबंध है, 2 का भी a से संबंध है, b का 3 से संबंध है और c यहां पर किसी से संबंधित नहीं है, c छूटा हुआ है। अब स्पष्ट है कि देखने को मिल रहा है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2, दोनों का मान a है। f ऑफ 1 भी a है और f ऑफ 2 भी a है, जबकि 1 और 2 अलग अलग है। मतलब क्या निकला कि अवयव प्रांत के अवयव 1 और 2 का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब दिख रहा है। तो इसको हम बहु एकैक फलन के रूप में पहचान करेंगे। अब तीसरा प्रकार देखिए, आच्छादक फलन, ऑनटू फंक्शन। कोई फलन f सच दैट x टेंड्स टू y आच्छादक होगा यदि और केवल यदि फलन f का परास बराबर फलन f का सहप्रांत अर्थात समुच्चय y के बराबर हो। इसे हम सरल शब्दों में इस प्रकार से पहचान कर सकते हैं कि समुच्चय y अर्थात सहप्रांत का प्रत्येक अवयव समुच्चय x अर्थात प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना ही चाहिए। आइए इस उदाहरण से देखते हैं। आप इस प्रतिचित्रण को देखिए, ये समुच्चय x और ये समुच्चय y। समुच्चय x के अवयव देखिए 1 2 3 और समुच्चय y के अवयव देखिए a b c। अब ये कैसे संबंधित है? 1 का a के साथ, 2 का b के साथ, 3 का c के साथ। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है आपको इसमें कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b, f ऑफ 3 इज इक्वल टू c। क्या स्पष्ट हो रहा है यहां पर कि f का परास क्या है? परास मतलब y के वे सारे अवयव जो x के किसी न किसी से संबंधित है। तो कौन कौन संबंधित है? a b c। तो f का परास क्या हुआ? f का परास बराबर a, b, c। और इसका सहप्रांत क्या है? समुच्चय y को देखिए, वही अवयव है a b c। तो इसका मतलब क्या स्पष्ट हो रहा है कि इस फलन f का परास उसके सहप्रांत के बराबर है। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। इस दूसरे उदाहरण में देखिए, समुच्चय x के अवयव हैं अर्थात प्रांत के अवयव हैं 1 2 3 4 और इसके सहप्रांत अर्थात समुच्चय y को देखिए a b c। अब कैसे संबंधित देखिए, 1 का a से संबंध, 2 का इसका भी a से संबंध, 3 का b से संबंध, 4 का c से संबंध। तो इस प्रतिचित्रण में क्या देखने को मिल रहा है कि f ऑफ 1 a है और f ऑफ 2 भी a है, अर्थात f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू a, जबकि f ऑफ 3 इज इक्वल टू b और f ऑफ 4 इज इक्वल टू c। अब दोनों उदाहरण को आप गौर से देखेंगे तो एक बात स्पष्ट है कि समुच्चय y का यानी सहप्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है, वह प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। इसका मतलब यही हुआ कि फलन f का परास उसके सहप्रांत के बराबर है, अतः यह आच्छादक फलन होगा। अब हम चौथे फलन की ओर चलते हैं। चौथा फलन है अंतरक्षेपी फलन, इसको कहते हैं इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन देखिए इस कैसे परिभाषित होता है। एक फलन f सच दैट x टेंड्स टू y अंतरक्षेपी होगा यदि समुच्चय y अर्थात सहप्रांत में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो समुच्चय x अर्थात प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। अर्थात हम सरल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि जो फलन आच्छादक नहीं है निश्चित रूप से वह अंतरक्षेपी ही होगा।
आप आच्छादक फलन की पहचान करके, यदि वो आच्छादक नहीं है तो निश्चित रूप से वह अंतरछेपी होगा। आइए हम इसको भी उदाहरण लेकर के समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए आप, ये समुच्चय x जिसके अवयव है 1 2 3 और ये समुच्चय y है जिसके अवयव है a b c d। ठीक है, अब ये कैसे संबंधित है? 1 का a के साथ, 2 का b के साथ, 3 का c के साथ। अब इसमें सहप्रांत के अवयव d छूटा हुआ है, वह किसी का प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि d बिलोंग्स टू समुच्चय y का प्रांत समुच्चय x में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अवयव d किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। दूसरा उदाहरण में आइए देखते हैं। दूसरा उदाहरण में देखिए, समुच्चय x जिसके अवयव है 1 2 3 4 और समुच्चय y जिसके अवयव है a b c और d। अब कैसे संबंध देखिए, 1 का a के साथ, 2 का भी a के साथ, 3 का b के साथ, 4 का c के साथ और सप्रांत के अवयव जो d दिख रहा है वह किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, छूटा हुआ है। तो यहां पर भी वही स्पष्ट हो रहा है कि d बिलोंग्स टू y, x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो बड़ा स्पष्ट है 3 और 4 से कि यदि सह प्रांत के सारे अवयव प्रांत के किसी किसी अवयव का प्रतिबिंब है तो निश्चित रूप से आच्छादक होगा, और यदि सह प्रांत के कुछ ऐसे अवयव हैं जो x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है तो वह अंतरछेपी होगा।